नमस्कार बच्चों, एडुबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की असेसमेंट की वर्कशीट नंबर 6। बच्चों, ये मूल्यांकन कार्यपत्रक है क्लास 7 के एसएसटी के लिए है। आपने जो कुछ भी अभी तक एसएसटी में पढ़ा है उन्हीं से संबंधित प्रश्न है। कुल 20 अंक का है और पहले कुछ अनुच्छेद दिया गया है, इस पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी है, 2-2 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में सबसे पहले हमें नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ना है और इसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए अनुच्छेद पढ़ते हैं कि अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबू फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासन काल का इतिहास लिखे। अबू फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा, जिसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय वर्णन। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अकबरनामा के रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन ए है अकबर, बी है अबुल फजल, सी है बाबर और डी जहांगीर। तो अकबरनामा के रचयिता थे अबुल फजल। उसके बाद प्रश्न 2 है कि आईने अकबरी में किन विषयों की चर्चा की गई है? तो ऑप्शन ए है प्रशासन, बी सेना, सी राजस्व और डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी की चर्चा की गई है। और फिर है प्रश्न 3 कि अकबरनामा के पहले जिल्द में किसका वर्णन है? तो ऑप्शन ए है पूर्वजों का, बी है प्रशासन का, सी है भूगोल का, डी है उपरोक्त सभी। तो अकबरनामा के पहले जिल्द में अकबर के पूर्वजों का वर्णन है। और चौथा है कि अबुल फजल किसके समकालीन थे? अबुल फजल तो ऑप्शन ए है बाबर के, बी है अकबर के, सी है हुमायूं के और डी बहलोल लोदी के। तो अबुल फजल किसके समकालीन थे? अबुल फजल अकबर के समकालीन थे, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और अब यहाँ कुछ प्रश्न दिया हुआ है, जैसे कि मनसबदार कौन थे, जब्त व्यवस्था क्या थी, मुगल वंशावली पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए, शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखिए, अकबर की नीतियों पर संक्षिप्त लेख लिखिए और मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकार परंपरा पर अपने विचार लिखिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि मनसबदार कौन थे? तो इसका उत्तर है कि मुगल काल में जात और सवारों की संख्या के आधार पर एक प्रशासनिक पद का निर्धारण किया गया था, जिसे मनसबदार कहा जाता था। और प्रश्न 2 है, यहाँ 2 होना चाहिए। प्रश्न 2 है कि जब्त व्यवस्था क्या थी? तो इसका उत्तर है कि जब्त मध्यकाल में भारत में भूमि राजस्व के निर्धारण की एक पद्धति थी। और उसके बाद है प्रश्न 3 कि मुगल वंशावली पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो मुगल वंशावली पर यहाँ नोट लिखा हुआ है, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। बाबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुमायूं हुआ। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर राजा बना और अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर मुगल वंश का सम्राट बना। जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां राजा हुआ और शाहजहां के बाद औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, जहांदार शाह, फर्रुखसियर इत्यादि बहुत से राजा हुए। और मुगल वंश का सबसे अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। यहाँ आप लोग द्वितीय लगा लीजिएगा, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। फिर प्रश्न 4 है कि शाहजहां के विजय अभियानों पर एक नोट लिखिए। तो इसका उत्तर है कि शाहजहां ने अहमदनगर के विरुद्ध अभियान किया, जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा किया गया। इसने अफगान अभिजात खान जहां लोदी के विद्रोह को शांत किया और उसे पराजित किया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान किया, लेकिन असफल रहा और 1632 में अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। यह सभी शाहजहां के समय में संपन्न हुए। प्रश्न 5 है कि अकबर की नीतियों पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता, उदारता और सुलह एक कुल की नीति को निर्मित किया। अकबर ने धार्मिक कट्टरता या असहिष्णुता का माहौल नहीं बनाया। अकबर सभी धर्मों की अच्छाइयों को साथ लेकर उसे एक करने में विश्वास रखता था। प्रश्न 6 है कि मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार परंपरा पर अपने विचार लिखे। तो उत्तर है कि मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार की परंपरा निश्चित नहीं थी। कभी सहदायात की परंपरा दिखती थी तो कभी कभी
ज्येष्ठ पुत्र की भी परंपरा दिखती थी, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार के लिए हमेशा युद्ध होते आए और उस युद्ध में जो विजयी हुआ उत्तराधिकार उसी को मिला। तो बच्चों यह थी आपकी आकलन की कार्यपत्रक संख्या 6 और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।